check the mic and make sure it sound right, boys. हे गाइस व्हाट्सअप। जब मैंने एक थर्ड सर्विस का वीडियो डाला था तो किसी ने मुझसे कमेंट में पूछा था कि इंश्योरेंस की भी डिटेल्स थोड़ी शेयर कर दीजिए कि इंश्योरेंस रिन्यूअल की कितनी कॉस्ट आई और क्या क्या कंडीशंस रहती हैं और शोरूम से ही क्यों रिन्यू करवाया इंश्योरेंस, बाहर वेबसाइट्स वगैरह पे चीप मिलता है तब भी। तो उसी बारे में बात कर लेते हैं इस वीडियो में। सो गाइस, माय नेम इज़ आदित्य वशिष्ठ एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो नए व्यूअर्स हैं उनको मैं बता दूं कि मेरे पास सेल्टॉस STK प्लस IMT वेरिएंट है, जिसको परचेज़ किए हुए मुझे ऑलमोस्ट 1 ईयर कंप्लीट हो गया है। तो मैंने अभी रिसेंटली इंश्योरेंस रिन्यू करवाया है। इंश्योरेंस रिन्यू करवाने की बात से पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट ईयर के इंश्योरेंस के बारे में। फर्स्ट ईयर का इंश्योरेंस मुझे टोटल पड़ा था 42,000 अराउंड का, जिसमें 25,000 बेसिक प्रीमियम था एंड 9,000 थर्ड पार्टी इंश्योरेंस था 3 ईयर्स के लिए एंड पर्सनल एक्सीडेंट कवर वगैरह ऐड करके 35,000 का अराउंड पड़ा था और IGST 18% लगा के 42,000 अराउंड 42,000 का मुझे पड़ा था। ऑब्वियसली ये प्राइजेज़ बहुत ज़्यादा हाई हैं 42,000 इंश्योरेंस के लिए, बट जब आप न्यू कार परचेज़ करते हैं तो डीलरशिप आपको प्रेस करता है कि आप इंश्योरेंस वहीं से लें। तो मैंने ज़्यादा झिकझिक नहीं की और डीलरशिप से ही इंश्योरेंस ले लिया था 42,000 रुपये में। एंड अब बात करते हैं इंश्योरेंस रिन्यूअल के बारे में। तो सेकेंड ईयर का इंश्योरेंस करवाने के टाइम मेरे पास चॉइस थी कि मैं या तो बाहर से इंश्योरेंस ले लूँ या फिर शोरूम से ही परचेज़ कर लूँ इंश्योरेंस। तो मैंने काफ़ी रिसर्च किया कि जो वेबसाइट्स अब आजकल चल रही हैं 4-5 वेबसाइट जो हैं उन पे ऑनलाइन रिसर्च किया कि क्या प्राइस आ रहा है सारे एड ऑन्स वगैरह ऐड करने के बाद। तो अप्रॉक्सीमेटली मेरे जो डिज़ायर्ड एड ऑन्स थे, जैसे IDV वैल्यू मुझे ठीक ठाक रखनी थी, रिटर्न टू इनवॉइस एंड टायर कवर, रिम कवर और भी वगैरह वगैरह जो एड ऑन्स मुझे ऐड करने थे, उनको ऐड करने के बाद जो ऑनलाइन कॉस्ट आ रही थी वो 14,000 एंड 15,000 अराउंड आ रही थी, जिसमें 20% नो क्लेम बोनस भी इंक्लूड था, क्योंकि लास्ट ईयर इंश्योरेंस करवाने के बाद मैंने अभी तक कोई क्लेम नहीं किया है। ठीक है, तो वो नो क्लेम बोनस वगैरह ऐड करके 15,000 अराउंड कॉस्ट आ रही थी, आप मान लीजिए। फिर मैंने शोरूम पे कॉल की और उनसे कोटेशन ली कि इस साल का इंश्योरेंस कितने का हो सकता है। जब मैंने फर्स्ट टाइम कॉल की उन्होंने बताया कि इंश्योरेंस की जो कॉस्ट आएगी आपकी 28,000 आएगी। ठीक है, तो मैंने फिर उस टाइम मन बना लिया था कि मैं बाहर से ही इंश्योरेंस ले लूँगा। फिर डीलरशिप से अगेन कॉल बैक आया और उन्होंने बताया कि हमने एक नई कंपनी से टाई अप किया है, न्यू इंडिया एश्योरेंस से, और उसका इंश्योरेंस आपको 19,000 का पड़ेगा। तब मैंने कैलकुलेट किया कि बाहर से 15,000 का पड़ रहा है एंड शोरूम से लेता हूँ तो वो 19,000 का है। अप्रॉक्सीमेटली 4,000 to 5,000 का डिफरेंस था रफली। उस समय मुझे लगा कि 5,000 में अगर शोरूम से ही इंश्योरेंस मिल रहा है तो शोरूम से ही ले लेते हैं, क्योंकि बाहर से जब आप इंश्योरेंस लेते हैं उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जो मैं अभी आगे वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो फाइनली मैंने 19,303 रुपीज़ 19,303 रुपीज़ में शोरूम से ही सेकेंड ईयर का इंश्योरेंस रिन्यू करा ली। सो गाइस, अब इस 19,000 में क्या क्या इंक्लूड है और क्या क्या इंक्लूड नहीं है इसके बारे में बात कर लेते हैं। 8,329 8,329 रुपये बेसिक प्रीमियम है। मीन्स अगर एड ऑन्स में नहीं लेता तो ये 8,329 रुपये का पड़ता है। ठीक है, उसके बाद मैंने कुछ एड ऑन्स करवाए हैं, मैं आपको बता देता हूँ एक एक करके। की प्रोटेक्ट कवर, अगर मेरी की लॉस हो जाती है, की कहीं खो जाती है या चोरी हो जाती है तो वो कवर है। नील डेप्रिसिएशन कवर, मतलब जीरो डेप जिसको बोलते हैं। सेकंड, कंज्यूमेबल्स आइटम्स कवर, मींस इसमें जो कंज्यूमेबल्स होते हैं जैसे इंजन ऑयल वगैरह पड़ता है वो भी इसमें कवर है। इसके अलावा इंजन प्रोटेक्ट कवर, जब आप नॉर्मल इंश्योरेंस करवाते हैं उसमें आपका इंजन डैमेज कवर नहीं होता, तो इसको मैंने अलग से लिया है इंजन प्रोटेक्ट कवर, क्योंकि इंजन एक बहुत कॉस्टली चीज़ है कार में। रिटर्न टू इनवॉइस कवर, अब देखिए एक तो IDV वैल्यू होती है और एक होता है रिटर्न टू इनवॉइस कवर। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। IDV वैल्यू मेरी इसमें है 10,44,000 10,44,000। ठीक है, तो अगर इन केस ये गाड़ी मेरी चोरी हो जाती है या इसमें कुछ डैमेज हो जाता है तो कंपनी मैक्सिमम 10,44,000 ही पे करेगी। ठीक है, अब रिटर्न टू इनवॉइस ऐड करने का क्या बेनिफिट हुआ, इसमें क्या है कि इसका एक्स्ट्रा पैसा मैंने दिया है रिटर्न टू इनवॉइस का। अगर मेरी कार इन केस चोरी हो जाती है तो जो मेरा इनवॉइस पे प्राइस है, मतलब जितने की मैंने कार एग्जैक्टली खरीदी है उतनी ही कंपनी पे करेगी। उसमें भी कुछ वो कट लगाती है, मीन्स उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस रहती हैं, बट मोस्ट ऑफ द जो पार्ट है उसका प्राइस वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने एक ये भी एड ऑन लिया है। इसके अलावा टायर एंड एलॉय कवर का भी मैंने क्लेम लिया है। अगर आपका कहीं टायर डैमेज हो जाता है या एलॉयज डैमेज हो जाते हैं एक्सीडेंट में तो उसका अलग से कवर लेना पड़ता है, तो मैंने वो भी लिया है। तो
ये जो 4-5-6 कवर हैं इनकी कॉस्ट आई है 9,695 9,695 रुपये। अब आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। मैंने लास्ट ईयर कोई क्लेम नहीं किया था तो मुझे इस बार नो क्लेम बोनस मिलना था जो कि 20% है। अब 20% आपको टोटल वैल्यू पे डिस्काउंट नहीं मिलता है, आपको डिस्काउंट मिलता है बेसिक पे। मीन्स जो टोटल मेरी 19,000 वैल्यू हो रही है उस पर मुझे 20% डिस्काउंट नहीं मिलेगा। मेरी जो बेसिक प्रीमियम है मीन्स 8,329 रुपये, सिर्फ इस पे 20% डिस्काउंट मिलेगा। और जो डिस्काउंट अराउंड 1666 का है। तो गाइज ये कंपनी वाले हिडन टर्म्स एंड कंडीशंस इतनी ज़्यादा रखते हैं कि लोग कैलकुलेट कुछ और करते हैं और रियलिटी में कुछ और होता है। जो मुझे मतलब डिस्काउंट मिलना चाहिए था 19,000 के हिसाब से अराउंड 4,000, वो मुझे मिला है 1666 रुपये, 1666 रुपीज़ इनकी टर्म्स एंड कंडीशन की वजह से, क्योंकि नो क्लेम बोनस बेसिक प्रीमियम पे मिलता है और एड ऑन्स पे नहीं मिलता है। सो गाइज अब बात कर लेते हैं इंश्योरेंस बाहर से लेना चाहिए मीन्स ऑनलाइन वेबसाइट्स वगैरह या फिर बाहर एजेंट से या फिर डीलरशिप से ही लेना चाहिए। सो गाइज ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका ओपिनियन डिफर कर सकता है। देखिए अगर आपको मन में लगता है कि गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं आएगी पूरे ईयर, गाड़ी बहुत सिक्योर प्लेस पे खड़ी रहती है आपके घर के अंदर जहाँ पर चोरी होने का कोई डर नहीं है, और आपको लगता है कि गाड़ी का एक्सीडेंट भी नहीं होगा, वैसे तो इस बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं बहुत केयरफुली ड्राइव करता हूँ और मेरा एक्सीडेंट वगैरह होने के चांसेस बहुत कम है, तो आप बाहर से ही इंश्योरेंस ले लीजिए। एंड अगर आपको फ्रीनेस चाहिए मीन्स माइंड में टेंशन नहीं चाहिए तो आप शोरूम से ही ले लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है शोरूम प्राइस और बाहर के प्राइस में। कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, हो सकता है किसी और कंपनी में डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो, लेकिन इन माई केस केवल 5,000 का डिफरेंस था। अब सपोज़ एक सिचुएशन लेते हैं कि अगर मैंने कार का इंश्योरेंस अभी करवाया शोरूम से 19,000 में, अगर पूरे ईयर कुछ भी कार में नहीं होता है तो वो 19,000 मीन्स हाँ चले गए, ठीक है। एंड सपोज़ कीजिए कार में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ डैमेज हो जाता है, तो मुझे क्या करना है, मैंने डीलरशिप से इंश्योरेंस करवाया है, मैं कार ले जाके डीलरशिप पे खड़ा कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद सब हेडेक उनका है, सर्वे करवाएं, एस्टीमेट लगवाएं, मुझे बस फाइल चार्ज पे करने हैं, ठीक है। तो ये पीस ऑफ माइंड रहता है डीलरशिप से कराने में। अब सेकंड केस लेते हैं, अगर मैंने बाहर से इंश्योरेंस करवाया है, सपोज कीजिए मुझे 15,000 का पड़ा 15,000 का, और कार में कुछ भी इशू नहीं आया, जैसे लास्ट ईयर नहीं आया था, पूरा ईयर निकल गया, कोई इशू नहीं आया, तो मेरे 5,000 सेव हो गए। लेकिन इन केस अगर कुछ इशू आ गया, कार में कुछ डैमेज हो गया, तो कार आप जब शोरूम पे जाके खड़ी करेंगे अपनी कि कार में ये डैमेज हो गया है, उसके बाद ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने इंश्योरर को कॉल करें, अगर आपने बाहर से करवाया है इंश्योरर को कॉल करें, एस्टीमेट बनवाएं, एस्टीमेट पास करवाएं, उसके बाद शोरूम वालों से बोलें कि मेरा इतना वर्क हो गया, अब आप आगे काम कर दीजिए। शोरूम या सर्विस सेंटर आपसे उस टाइम वो रुपए कैश में ले लेगा, उसके बाद आपकी कंपनी आपको पे बैक करेगी, कंपनसेट करेगी। तो उसमें बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाता है, लेकिन तभी होगा अगर इन केस कुछ मिस हैपनिंग होती है, ठीक है। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था, मुझे डिफरेंस ज़्यादा नहीं लगा शोरूम के प्राइस में और बाहर के प्राइस में, तो मैंने शोरूम से ही परचेज़ कर लिया। इन केस अगर डिफरेंस ज़्यादा होता तो मैं बाहर से ही परचेज करता। सो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट इंश्योरेंस रिन्यूअल ऑफ सेल्टॉस HTK प्लस IMT। बाकी कार्स पे भी अप्लाई होता है ये वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग कंटेंट इस चैनल पे आता रहेगा, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जब नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आपको सर्च ना करना पड़े वीडियो मेरा। सो गाइज थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। Check the mic and make sure it sound right, boys.